लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे हम जानते हैं 15 अगस्त हमारे देशवासियों के लिए एक खुशी का दिन है। इस दिन हमारा देश विदेशी राज्य से आज़ाद हुआ था। क्या वो आज़ादी का आनंद आज हम सब ले रहे हैं? 2020 में कोविड-19 के कारण सब लोग मुश्किल हालातों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के रेट बढ़ चुके हैं। इसके साथ सब खाने पीने वाली वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं और दवाइयाँ भी महंगी हो चुकी हैं। काम के अवसर कम हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और तीसरी लहर का खतरा अभी मंडरा रहा है। ऐसे हालातों में सच्चे मसीही लोगों को क्या करना चाहिए? आइए हम इस वीडियो में परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। पवित्र बाइबल स्वतंत्रता के बारे में हमें क्या सिखाती है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। ये वचन कैसी आज़ादी की बात कर रहे हैं? इसको मसीही लोगों ने समझना है। हकीकत में प्रभु यीशु मसीह आज़ादी देने के लिए ही आए हैं। तो फिर मनुष्य गुलाम किस चीज़ का है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 और उसके 34 वचन में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। नंबर 1, हर एक इंसान पाप का गुलाम है। उसको स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू की ज़रूरत है। जैसे हमारे देशभक्तों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने लहू को बहाया, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सब लोगों को पाप से आज़ाद करवाने के लिए लहू को बहाया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सताए हुए लोगों को मुर्दों में से जी उठकर स्वतंत्र किया। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 38 वचन। सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज भी जो लोग शैतान के सताए हुए हैं, तो जब मसीही लोग ये संदेश सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर जयवंत है, तो शैतान को उसी वक्त छोड़ के जाना पड़ता है। मसीही लोगों को ये जान लेना अति ज़रूरी है कि हम वो लोग हैं जो पाप और शैतान के बंधन से आज़ाद हुए हैं। इस संसार में रहते हुए अब हम लोगों का ये फर्ज है कि दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाएं और उनका जीवन खुशहाल हो जाए। इसके लिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के साथ एक्शन करना है। आप लोग जानते हैं बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं मगर प्रार्थना के बाद एक्शन नहीं होता, तो वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की कुछ उदाहरणें देखेंगे। यूहन्ना 1:1 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन है और वचन अपना काम करेगा। मरकस 2:5 में
एक लकवे के रोगी के प्रभु यीशु मसीह ने पाप माफ किए। मरकस 2:11 में प्रभु यीशु मसीह ने एक्शन करने को कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। खाट को उठाना और चलना ये एक एक्शन है। यूहन्ना की अंजील 9वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह को एक अंधा व्यक्ति मिला और 9:7 में प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक्शन करने के लिए कहा। यीशु ने कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। आप इस व्यक्ति के बारे में भली रीति से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी चेले को उसके साथ नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह की सोच ये है कि जिसने चंगियाई को प्राप्त करना है उसी ने ही एक्शन को भी लेना है। यूहन्ना की अंजील उसके 11 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को जीवित किया। प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर हटाने को उनको कहा, लाजर के बंधन खोलने के लिए उनको कहा। ये सब बातें एक्शन में आती है। सो जिसको ज़रूरत है उसको प्रार्थना के बाद तुरंत एक्शन करना है। ऐसी और भी कई उदाहरणें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों में लिखी हुई है। अब हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए भी यहाँ देख सकते हैं। मत्ती 17 और इसका 27 वचन, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले और उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। इस वचन के अनुसार पतरस को एक सिक्के की ज़रूरत थी, वो भी टैक्स देने के लिए। चाहे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस वचन को ना जताते हुए पतरस को एक्शन करने के लिए बोला, तो वैसा ही पतरस ने किया। इन वचनों के द्वारा मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रेयर जरूर करें और उसके बाद तुरंत एक्शन भी करें। वचन जरूर पढ़ें और सुनें, उसके बाद एक्शन भी करें, तो आप हकीकत में आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। यदि आप आज इस वचन को सुन रहे हो तो आप महसूस कर रहे हो कि आप किसी बंधन में हैं, तो आप इसी ही चैनल पर बंधन तोड़ने वाली प्रार्थना कैसे, इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप गरीबी के बंधन में हैं तो इसी ही चैनल पर एक वचन है, गरीबी के बंधन टूटेंगे कैसे, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जो लोग पवित्र बाइबल पर विश्वास करते हैं तो वो 2 बातें ज़रूर याद रखें। आपको पाप से आज़ाद करवाने के लिए ऑलरेडी ही प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना लहू बहा दिया है और आप घोषित वचन को घोषित करके आज़ाद हो सकते हैं। दूसरा, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो आप शैतान के बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे, यही हमारी टीम की प्रार्थना है। आमीन।